इस मुशायरे को और बेहतर बना सकूं। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बहुत अच्छा सुना है पूरी रात आपने मुशायरे को। रात के 2:30 बजे ये आखिरी लम्हा है इस मुशायरे का, और इस मुशायरे में रात के 2:30 बजे उतनी भीड़ इकट्ठी है जितना मेरा ख्याल है किसी मुशायरे की शुरुआत नहीं हुआ करती है। तो आपको बहुत मुबारकबाद। बड़े जिंदा लोग हैं, अगली सफों में जो लोग बैठे हैं मैं इनसे तो गुजारिश करूंगा कि बोलिए, लेकिन जहां बोलना है वहीं बोलिए। और कुछ बच्चे हैं जो इनमें बड़ी जिंदा दिली है, इनके अपने अब्बू ने इन्हें भेज करके जो आजादी का जश्न मनाया है उसके लिए भी इन्हें मुबारकबाद। 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब जी। नहीं ऐसा नहीं होगा कभी, ऐसा नहीं होगा। जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत कोशिश करता हूं कि वहां तक आपको पहुंचाऊं, अपने तेवर तक, अपने जमीन तक, अपनी खुददारी तक शामिल करता हूं आप सबको। नहीं ऐसा नहीं होगा कभी, ऐसा नहीं होगा कभी, ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा कभी, ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन अब यहां से वहां तक शामिल हो मेरी बात में। हमें मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। क्या कहने करंट प्रोजेक्ट है, वाह वाह वाह। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कभी, ऐसा नहीं होगा। किसी क्या कहेंगे, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। एक अजीब सा उन्माद पैदा करने की कोशिशें की जा रही है, शिगुफे उछाले जा रहे हैं साहब, और पूरे देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, यहाँ तक कि बौद्धिक तबका, इंटेलेक्चुअल तबका भी उसी पे बहस करने में उलझा हुआ है। आप 29 लापता जवानों की वापसी की दुआएं कर रहे थे, हुकूमत ने आपके सामने दूसरा मुद्दा उछाल दिया। आप उरी में मारे गए 19 जवानों की शहादत को सलाम कर रहे थे, दूसरा मुद्दा उछल के सामने आ गया, वो मुद्दा पीछे गायब हो गया। ये मुद्दों को गायब करने की जो सियासत की चाल है उस पर नजर रखने की जरूरत है। मैं 4 चीजें पढ़ता हूं साहब कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। एक शायर की अपनी जिम्मेदारी है, उसे बोलना है। मैं अपनी उस जिम्मेदारी को निभाते हुए बोलने की कोशिश करता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं कोशिश करता हूँ, पीछे भीड़ बहुत है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आदमी है, गमले रखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी शिरकत होगी, आपकी दुआएं मिलेंगी तो मुझे लगेगा कि हाँ आप हैं और जिंदा सलामत हैं। थोड़ी सी शिरकत हो आप सबकी, मैं कोशिश करता हूँ। रहमान बहुत मुबारकबाद एक खूबसूरत मुशायरे के लिए। विधायक से वकील, 2 चीजें एक साथ, बड़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन वाली बात है साहब, लेकिन बहुत अच्छा लगा उर्दू की मोहब्बत में उनको बोलते देख करके। आरिफ ने बहुत फॉलो अप किया, उन्हें बहुत शुक्रिया। आसिम साहब का, डॉक्टर आसिम साहब, उनकी टीम का बहुत शुक्रिया। तो कोशिश करता हूं साहब कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना। अब सच्चा
जशोदा बेन को जशोदा बेन को दीजे जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बाकी साहब की बहुत खूबसूरत सी निजामत में ये मुशायरा अपनी बुलंदी की तरफ है। अगली जो ये सब है, इसमें जो कुछ मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त बैठे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी इनकी और शिरकत हो। मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ, अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूँ। पता कीजिए कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है। पूरा देश दीपावली का जश्न मनाने में डूबा हुआ है। आपके घरों के चिराग रोशन हो रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पिछले 2.5 महीने से 29 जवानों को लेकर के हमारे देश का एक विमान लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक की क्रेडिट लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान में होर्डिंग से पाठ देने वाले लोग उस 29 जवानों की शहादत की क्रेडिट कब लेंगे, उसकी जिम्मेदारी कब लेंगे साहब? सवाल पूछना पड़ेगा। हमने 19 जवानों को उड़ी सियासत की आंख से आंख मिला के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सियासत ने हमें आपको बेवकूफ समझ रखा है। 29 जवान 2.5 महीने से लापता है, कोई सुराग नहीं है। 19 जवान हमने उरी में शहीद किए। हमने खो दिए हिंदुस्तान के अहम 19 जवान। बेस कैंप पे अटैक हुआ, बारामूला में हमने 2 जवान खोए, 1 जिंदा पकड़ा गया है। उसके बाद पिछले 1 हफ्ते में 3 बीएसएफ के एक और, आंकड़ा जोड़ लीजिए तो 50 के आसपास जाता है। और बातें हो रही है कि साहब जश्न मनाओ, दीपावली मनाओ। जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं वो कैसे दीपावली मनाएं? जवाब दीजिए दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने ये मिसरे पढ़ता हूं। सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। आपके गुस्से को शब्द देता हूं, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है। अजब सी बेहिसी से उनका दामन नम नहीं होता। तिरंगे में लिपटी हुए एक हत्यारोपी की लाश को नमन करने के लिए इस देश का एक कैबिनेट मिनिस्टर जाता है, लेकिन जो जवान शहीद हुए हैं उनके घर पर एक भी मंत्री नहीं जाता। राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों का मंत्री। ऐसे में बोलने की जिम्मेदारी हम शायरों की बनती है। मुझे बहुत छोटी सी घटना याद आती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश की संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके साथ वक्त के बहुत बड़े कवि, राष्ट्र कवि कहे जाते थे, शायर कहे जाते थे, रामधारी सिंह दिनकर, वो भी उतर रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, गिरे को कि दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि दिनकर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर के जवाब में, दिनकर ने जो जवाब दिया उस जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। ने कहा कि नेहरू जी इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे अदब और साहित्य हमेशा उसे सहारा देगा। मैं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहब रोशनदान की बातें करते हैं, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है,
बातें करते हैं और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, साहब रोशनदान की बातें करते हैं।